अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक? आप सब ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश व खुर्रम रखे। और शुरू करती हूँ अपने अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। हम सब पे अल्लाह ताला अपनी रहम करम करे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखे। जो आजकल सैलाब में परेशान हैं लोग, अल्लाह ताला उनको पर उनकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हम भी उनके दुख दर्द में शामिल हैं। सब लोग दुआओं के साथ उनकी मदद करें, जितना हो सकता है करें। अगर नहीं कर सकते तो दुआओं के साथ उनकी मदद करें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान कर दे, हम सब मुसलमानों की। तो जो आज हम आपसे अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करेंगे। हम आपसे ये शेयर करेंगे कि आज हम जी बनाने वाले हैं करेले और कीमा। तो यहाँ पे हमने लिया है जी अपना आधा किलो करेले हैं और हमने लिया यहाँ पे 2 किलो कीमा। तो इस कीमे का हम जो है 3-4 हिस्से करेंगे। इसका हम इसका जो है हम लोग 3-4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 किलो कीमा है हमारा, आधा किलो जाएगा करेलों में और बाकी जो है हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो आपसे शेयर करते हैं, ठीक है? आप हमारे साथ रहिएगा, शुक्रिया। तो हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करके। आजकल जी सब्ज़ी की कुछ समझ नहीं आती है। सब्ज़ी जो है वो बस ये इस्लाफ़ों की वजह से अल्लाह ताला रहम करे। इनकी वजह से ये देखो गलीट सड़ी सब्ज़ी आती है। ये करेले बीच में से कुछ ख़राब भी हैं, तो हम इसको साफ़ करके बनाएंगे। और एक तो सब्ज़ी सही नहीं आ रही है और कुछ महंगी बहुत हो गई है। तो बच्चे जो है वो नखरे करते हैं, जी हमने सब्ज़ी जो है वो नहीं खानी। तो अब हम इसको जो है किसी तरीके से बना के रखेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो भी शौक़ से खा लें और जो है हमारा रिज़्क़ जो है वो ज़ाया भी ना हो, ठीक है? ऐसा ही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दालें जो हैं वो भी नहीं खाई जाती हैं। उसमें भी कुछ मिला लें, चिकन मिला लें उसमें, उसको जैसे हलीम नुमा दाल जो है वो ऐसे करके बना दें तो फिर बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। और सब्ज़ियों में भी ऐसा ही कुछ हम जो है ना शामिल करते हैं। कीमा कर लें या कोई बीफ कर लें या चिकन कर लें। मटन तो भाई बहुत महंगा है, वो तो आजकल गरीब बंदा खा नहीं सकता। तो बीफ और चिकन से काम चला लें। आजकल जी बहुत दुनिया परेशान है, बहुत हमारे पाकिस्तान में। अल्लाह ताला अपनी रहम व करम अता करे। तो बस फिर तो अब इसमें हम भरेंगे अपना इसी में रहेंगे जी करेले का मसाला। ये हमने करेले जो हैं बनाए हैं, फिर इनको भूना है टमाटर डाल के बाकायदा, जैसे इनको पकाया जाता है इसी तरीके से, ठीक है? ये हमने मिर्च के भी जो है ना पीसेस डाले थे साबुत ही। तो इसको हम इस तरीके से इसके अंदर रखेंगे। हमारा करेला जो है वो हो गया है फुल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये लगाएंगे पेस्ट बेसन का,
सा इनको थोड़ा सा थिक रखना है, पतला ना हो, ताकि इसको अच्छा सा जो है वो पकड़ ले। हो गया, ये हो गया जी हमारा करेला रेडी। ठीक है, अब हम इसको जो है ऐसे लगाएंगे। यहीं से लगाना है जहाँ से हमने इसको कट लगाया था। ठीक है, और ये हमारा हो गया जी रेडी। ठीक है, अभी हमने पकड़ा है दूसरा करेला। कीमे को जी बिल्कुल जैसे पकाया जाता है इसी तरह सारा इसका जो है ना वो सेम जैसे कीमे को आम रूटीन में भुना जाता है, इस तरह हमने पहले इसको बुनाई की है, गला के बुनाई करके टमाटर डाल के इसको जो है हमने बिल्कुल गला दिया है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है करेलों में डाल लें या फिर ऐसे खा लें, लेकिन हमने इसको करेलों में डालना है। ठीक है, हम इसको ऐसे पसंद करते हैं। आप इस तरह कर सकते हैं। ये धागा लपेटने से बहुत टाइम ज़ाया होता है, फिर उसको जब खाने लग जाओ फिर अजीबोगरीब फील होता है। तो ये देखिए ना, ये बेसन में काली मिर्च और नमक लगा मिक्स करके इसको लगाएंगे तो इसका टेस्ट भी अपना ही आएगा पकोड़े वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा हम इसको लेप दे रहे हैं ना, इसका भी अपना ही टेस्ट होगा। ये देखिए हमारा टाइम भी बच गया, धागा लपेटने से जो है बिल्कुल मुनासिब डाला है, क्योंकि हमारे करेले जो हैं वो थोड़े हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कि हमने डाल दिया करेला और प्रेशर जो है वो बहुत गर्म है, तो हम इसको इस तरीके से पहले हम जो है बेसन वाला जो पासा है उसको स्टीम देंगे। ठीक है, ये आ गया है जी दूसरा करेला। हम इसमें जो है ना डिप करेंगे इनको और इसी में फ्राई हो जाएंगे, इसी में जो है तैयार हो जाएंगे, क्योंकि करेले कच्चे हैं तो ये साथ साथ जो है ना सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, हमने आंच जो है ना बिल्कुल धीमी रखनी है, इतनी आंच रखनी है चूल्हे की हल्की। ठीक है, अभी ये हमने रख दी। ठीक है, ये अब हम जो है इनको तकरीबन 1-1.5 मिनट बाद आके ना इनको
पलटेंगे। ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ दोबारा। तैयार हो गए हैं, देखो वीडियो शुरू हुई। ये मैंने प्रेशर खोल दिया है। ठीक है, ना ये सड़े हैं, ये देखो बिल्कुल अभी ग्रीन है थोड़े थोड़े, तो वैसे ये गल चुके हैं। फिर भी हम इनको थोड़ा सा जो है वो लगाते हैं सेका, ताकि ये थोड़ा, वैसे ये बिल्कुल गल चुके हैं। ठीक है, इसलिए कि हमें ये ग्रीन ग्रीन चाहिए थे, हमने इनको जलाना नहीं था। और ये देखो ये बिल्कुल ऐसे जैसे फिश। ठीक है, हमने इनको बिल्कुल जलने नहीं दिया। फिर भी इनको जो है हम, ये देखो खुले भी नहीं है, ना हमने धागा इनको लपेटा था, बेसन के साथ इनको दिया। और प्रेशर में ये अब जब कोई देखेगा तो हो सकता है मेरा मजाक भी बना ले, लेकिन इसमें ये है कि ये टाइम बच गया है, इसमें गल भी गए हैं और हमने इनको जलने भी नहीं दिया है, और फ्राई भी हो गए, गल भी गए। ठीक है, और बर्तन भी हमारा एक ही जो है वो गंदा हुआ। हमने कढ़ाई नहीं गंदी की है, हमने इसी को जो है ना, क्योंकि हमने गलाना था। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, आप भी इस तरह ट्राई कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ले जी, मैंने अब डिश आउट कर दिया इनको, करेलों को देख लीजिएगा। कोई इनको टूटे नहीं है, कुछ भी नहीं है, खुले भी नहीं है। और हमने साथ रोटियां भी बना दी हैं। ठीक है, वो मैंने आपको दिखाई हैं। तो हमारी जितनी देर में रोटियां बन गई उतनी देर में ये हो गए हैं करेले। ठीक है, ये देखिए ये भी ग्रीन ही है, अभी हमको जलने नहीं दिया है। तो बेसन भी जो है वो भी नहीं जलने दिया। तो माशाल्लाह देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।